हेलो बेटा, ये बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर हमारा 9 है। इससे पहले कि हमने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो कि पर लेक्चर लगभग 15 मिनट का है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, एक एक करके देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक है बेटा, आपको कम्प्लीटली समझ में आने वाला है। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही हम जो लीनियर समीकरण है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उन्हें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्राउड वाला कल हमने समझा दिया था। फिलहाल अगर मेरे पास ये होता 3y प्लस का 5a प्लस का 2a और बराबर 0 होता, ये कोई समीकरण है जो कि लीनियर समीकरण ही है। यहाँ b है बेटा। ठीक है, मुझसे कहता यहाँ से y का मान निकालो। y का ना निकाल के बल्कि 3y का निकालो। किसका? 3y का निकालो। तब आंसर कैसे लेके आएंगे बेटा? तो देखो 3y को यहीं रोक लो। मैंने कहा था ना जिसका हम आंसर निकालते हैं उसे हम अपनी लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब इधर वाली जो साइड होती है ना, जैसे ये बराबर है, बराबर से इधर वाली जो साइड होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर वाली को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। परंतु जिसका हम मान निकालते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दोनों इक्वल है, आप इधर रख लीजिए, बट मोस्टली टाइम हम लोग इस लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है, हमें 3y का वैल्यू निकालना है, तो 3y को पकड़ लो। पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब यही रोक लिया, बराबर लगाओ। अब देखो ये 5a का है, प्लस का दूसरा साइड भेज दे, का हो जाएगा माइनस का। तो बेटा माइनस का कितना हो जाएगा 5a, और ये 3b, अभी इसका कोई चिन्ह नहीं का प्लस का, दूसरा साइड जाएगा का हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2b। समझ आया ना? ठीक है, ये 3y का मान निकाल लिया। अगर तुमसे ये कहता कि 6y का मान निकालो, काय का 6y का, तब क्या करते हम? तो समझो बेटा, एक टाइप से अगर हम इस 3y में 2 से गुणा कर दें, 2 से क्या करना है? गुणा कर दें, तो ये 6y हो जाएगा ना बेटा। जैसे हमारा यही तो है 3y, इसमें कितने से गुणा कर दे? 2 से, तो 2 3 6y, 6y हो जाएगा ना। तो देखो ऐसे ही, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 3y में माइनस का 5a माइनस का 2b, हम माइनस इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं। देखो माइनस कॉमन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में से जब माइनस हमने बाहर लिया, बाहर लेने का मतलब यह मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ से ये माइनस ले लिया, यहाँ से ये माइनस ले लिया बाहर। अब बाहर लिया तो ब्रैकेट लगाओगे, ये यहाँ ये जो 5 माइनस का था, अब वो काय का हो गया प्लस का। देखो इसका कोई चिन्ह नहीं आया, काय हो गया प्लस का। ठीक है, आप समझो। और ये वाला चिन्ह इसका बाहर निकल आया, ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा, कहने का मतलब जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है और माइनस का है वो प्लस हो जाता है। फिलहाल यहाँ दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो गए और बाहर आ गया माइनस। अब देखो हमें निकालना किसका वैल्यू 6y का, तो हमने क्या किया, 2 से इस साइड में गुणा किया और 2 से उस साइड में गुणा किया। ये माइनस को बाहर ले लेते हैं हम, 2 में इधर गुणा कर दिया। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर कितना माइनस का। अच्छा, इस 2 के अंदर गुणा करना चाहो तो कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं छोड़ सकते हो। ये कितना हो जाएगा 5a प्लस का 2b। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर तुमसे केवल y का मान निकाले तो पूछे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, इस 6 को कहाँ पटक दोगे? नीचे, है ना, तब y का निकल आएगा। तो देखो बेटा y का निकल आएगा, ये जो 6 था ना यहाँ 6y, चलो अगले लिखता हूँ, 6y बराबर माइनस का 2 5a प्लस का 2b। ये जो 6 है ना कहाँ पहुंचेगा? इसके बटे में, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये आ गया बेटा। इसे काट भी सकते थे, हमने अभी 2 से गुणा नहीं तो किया था, 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ काट सकते थे, बट अभी हम लोग काटना पीटना नहीं सीख रहे हैं, अभी सिंपल सीख रहे हैं। ये आ गया। ठीक है,
अच्छा, अगर तुमसे ये पूछे कि यहाँ बाई स्क्वायर का मान निकालो, तब कैसे निकालोगे? बाई स्क्वायर का मान निकालो तब कैसे निकाल सकते हो? कैसे? देखो, पहले तो हम इसे काट ही लें। तो देखो, 2 एकम 2, 2 तियां 6। यहाँ का जो हमारा निकल के आ रहा है, पहले बाई का वैल्यू कम्प्लीटली निकाल लें। बाई बराबर कितना है? माइनस का 1/3 और 5a प्लस का 2b। हमें निकालना किसका वैल्यू बेटा? बाई स्क्वायर का। इसका मतलब इधर स्क्वायर कर रहे हैं हम, तभी तो बाई स्क्वायर आएगा। तो फिर हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आ गया। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोलें तो देखो बेटा, ये स्क्वायर है ना, वो पूरे ये सभी पर है स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी टर्म है ना, इस सब पर है। तो कैसे इसे स्क्वायर को खोलेंगे? देखो, माइनस का 1/3 का स्क्वायर लगा दो, क्योंकि माइनस पर भी तो है ये स्क्वायर, 1/3 पर भी तो है, तो इस टाइप से लिख दिया। और इधर कितना बचा? 5a प्लस का 2b, इस पर भी स्क्वायर लगा दो। अब देखो बेटा, ये माइनस का 1/3 और इस पर स्क्वायर लगा हो, तो इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3। ठीक है बेटा, और ये 5a प्लस का 2b ऐसे ही। अब देखो, इसकी गुणा कर लेते हैं। माइनस की माइनस से करेंगे, क्या आएगा आंसर? प्लस। मैंने आपको शायद चिन्ह सिखाए हूँ, कौन सी वीडियो में मुझे नहीं मालूम, फिलहाल चिन्ह सिखाए हैं मैंने, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अगर आप माइनस की गुणा माइनस से करते हैं, आंसर क्या आता है? प्लस। प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो आंसर आता है प्लस। माइनस की गुणा प्लस से करते तो आंसर आता है माइनस, और प्लस की गुणा माइनस से करके आंसर आता है माइनस। कहने का मतलब क्या बेटा, कि अगर आप सेम चिन्ह की गुणा करते हो, शर्त ये 2 की बात कर रहा हूँ, 3 में अपोजिट हो जाता है। फिलहाल आप अभी 2 के लिए सीखिए। जब सेम 2 चिन्हों की गुणा करते हो तो आंसर आता है प्लस, और अपोजिट 2 चिन्हों की गुणा करते हो, विपरीत 2 चिन्हों की गुणा करते हो, जैसे माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, तब आंसर आपका क्या आता है? माइनस। ठीक है बेटा, तो यहाँ देख लीजिए, इस माइनस ये माइनस दोनों सेम चिन्ह है, आंसर क्या आएगा? प्लस। अब एक ही मतलब ऊपर वाले की ऊपर वाले गुणा करते हैं, तो 1 एकम 1, 3 तियां 9, और इधर कितना बचा? 5a प्लस का 2b बाई स्क्वायर बराबर, ये आ गया। समझ आया ना तुम्हें? समझ आया ना बेटा? तो इस टाइप से हम लोग समीकरणों को क्या करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक आध समीकरण हम और लेते हैं, अभी जस्ट 1 सेकेंड रुकिए। तो देखिए बेटा, अगर मेरे पास ये होता 2x प्लस 5y प्लस a बराबर 0, मुझसे कहता है a का मान निकालो, a का मान निकालो। तो a का मान निकालने के लिए मुझे a को यहीं रोक लेना है, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देना है। तो बराबर कितना आएगा? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं का आएगा, प्लस का। ये 2x उधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 2x, और ये प्लस का 5y उधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 5y। ये आंसर हो गया तुम्हारा, उस साइड में ये आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा? आगे देखो, आगे देखो, अगर मेरा इस क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है, और इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन बना लेते हैं हम। अगर मेरा ये दिया होता है x बराबर 1 है और y बराबर 0 है, तो a का मान निकालो, तो a का मान निकालो। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, a ऐसे ही, ठीक है, बराबर लगाओ, ये वाला लग गया, माइनस लगाओ, 2 लगाओ। अब इन दोनों के, मैंने कहा था ये चिपका हुआ है, 2x से चिपका हुआ है या x 2 से चिपका हुआ है। बेटा, ये चिपका हुआ ना होके ये गुणा में होते हैं, काय में? गुणा में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वो तो हम अपनी लैंग्वेज में सीख रहे हैं कि चिपका वाला, बट दिमाग में हमारे कहीं ना कहीं गुणा चलना चाहिए। ठीक है, गुप्त चिन्ह है ना, तो गुणा का, गुप्त चिन्ह गुणा का। तो देखो बेटा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुप्त है, तो गुणा का लगाओ। x का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, माइनस का ये लगाओ चिन्ह, माइनस लग गया, 5। ऐसे ही इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, काय का? गुणा का। और बाई की जगह कितना लगाओगे? 0, 0 हो गया। अब देखो, माइनस ये चिन्ह ऐसे ही, 2 की 1 से करो, 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा आंसर? 0। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो a बराबर कितना है आंसर? 0।
ये जीरो कैसा है, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर की या किसी भी चर या चर कुछ भी, ठीक, जिसकी ज़ीरो में गुणा करते हैं ना, या फिर जीरो से गुणा करते हैं, वो फाइनली आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया ना। तो इस टाइप से हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। बाकी अगले के लेक्चर में हम लोग इस टाइप से कई सारी वैल्यू पुट अप करके कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।